मेरा नाम सपना है और आज से 6 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। मगर शादी के 6 महीने बाद ही मेरा पति एक बीमारी की वजह से मर गया और मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। मेरे माँ बाप नहीं थे। मैं अपनी मौसी के साथ रहती थी। पहली शादी खत्म होने के बाद फौरन मौसी ने मेरे लिए नया रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया और जल्द ही मेरी एक और जगह शादी हो गई। मेरा दूसरा पति ऑफिस में जॉब करता था, जबकि घर में सिर्फ मेरी सास ही रहती थी, जो कि अपने काम से काम रखने वाली औरत थी। क्योंकि यह मेरी दूसरी शादी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरे बच्चे हो जाए और मैं ससुराल में मेरी पकड़ मजबूत हो जाए। मगर ऐसा नहीं हो पा रहा था और वक्त भी खत्म होते जा रहा था। आखिर उम्र भी हो रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि हमारी जिंदगी में एक बच्चे आ जाए, पर कोशिश बेकार जा रही थी। एक दिन अचानक से मेरे पति ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और फिर मैं कहीं और शादी कर लूंगा। यह सुनकर मैं और परेशान हो गई, क्योंकि पहले ही मेरी शादी खत्म हो चुकी थी। अब अगर मुझे मेरे पति ने तलाक दे दिया तो मेरा क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यह सोच सोचकर मैं परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मुझे अपने पति से बात करनी चाहिए, ताकि पता तो चले वह मुझे तलाक क्यों देना चाहता है। आखिर मेरा ऐसा क्या कसूर है? तो फिर एक दिन मेरे पति का मूड अच्छा था, तो मैंने पति से पूछ लिया, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा? यह सुनकर मेरे पति कहने लगे, नहीं सपना, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह सुनकर मैंने पति की तरफ देखा और उससे पूछा, कैसी बात? यह सुनकर वह कहने लगा, मैं एक शर्त पर तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। अगर तुम 21 दिन तक रोजाना लहसुन खाओगी और मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करोगी। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। यह कैसी शर्त है? मैंने अपने पति से पूछा, पर उसने मुझे असली बात नहीं बताई। अब मैं क्या करती? मैंने सोचा कि अपने पति की बात मान लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसकी बात नहीं मानी तो यकीनन मुझे छोड़ देगा। इसलिए मैंने अपने पति की बात मान ली और उसके साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मेरा पति ऊंचे पोस्ट पर जॉब करता था और ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा था, इसलिए मैं भी यहीं काम करने लगी और यह वक्त गुजरता गया और मेरा तलाक नहीं हुआ। यहाँ तक कि दूसरी शर्त भी पूरी कर रही थी। इस शर्त के मुताबिक मैं रोज लहसुन खा रही थी। मैं यह सब इसलिए कर रही थी ताकि मेरा पति मुझसे खुश रहे, क्योंकि अगर मैं इनकी बात नहीं मानी तो वह मुझे छोड़ देगा। इसलिए मैंने अपने पति की हर बात मान ली ताकि मेरी शादी न टूटे, क्योंकि मैं पहले ही यह तकलीफ और परेशानी झेल चुकी थी। जब मेरी शादी पहले हुई थी तब भी मैं बहुत खुश थी, लेकिन फिर मेरी शादी को किसी की नजर लग गई और मेरा पति मर गया। तब मैं बिल्कुल टूट गई थी। यह तो मेरी मौसी का एहसान था कि उसने मुझे टूटने से बचा लिया और यहाँ मेरी शादी कर दी। यहाँ मैं बहुत खुश थी और मेरे साथ साथ पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मगर औलाद ना होने का दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं चाहती थी मैं जल्दी से जल्दी माँ बन जाऊं और मेरी सूनी गोद भर जाए, मगर अब तक मैं नामुराद थी। इतनी कोशिश के बाद भी मैं अभी तक मुझे औलाद नहीं हुई थी। अब तो मैं रात दिन दुआएं करती थी कि हमारा कोई बच्चा होता तो मेरे पति को मुझसे कोई शिकायत नहीं होता। लेकिन मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत थी, क्योंकि मेरे पति ने कभी मुझे इस बात के लिए, बल्कि जब भी मैं इनसे कहती थी कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वह मुस्कुरा देते थे और कहते थे कि ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे भी जल्द से जल्द बच्चे हो जाएंगे।
यह सुनकर मेरा हौसला बढ़ता था। वैसे भी जब से मैंने जॉब पर जाना शुरू किया था, दिन तो अच्छा गुजर जाता था, क्योंकि मुझे वहां जाकर काम करना पड़ता था और यह काम की वजह से मुझे बच्चों का ख्याल कम आता था। लेकिन जब मैं घर आ जाती तो मेरे दिल में यह ख्याल फिर से घर कर लेती थी, क्योंकि घर में काम न होने के बराबर थी। मेरी सास घर का काम खुद कर लेती थी और बाकी काम मैं खुद आकर कर लेती थी। और सच तो यह था कि 3 लोगों का काम है ही कितना होता है। मैं भी जल्दी से काम खत्म करके अपनी सास के पास जा बैठती थी और उनसे बातों ही बातों में पूछने की कोशिश करती थी कि आखिर क्यों आपके बेटे ने मुझे 21 दिन तक लहसुन खाने के लिए कहा। मैं यह बात समझ नहीं पा रही थी। आपको अगर इन सब चीजों के बारे में पता है तो प्लीज हमें बताइए। लेकिन मेरे सवाल के जवाब में मेरी सास खामोश रहती थी। असल में मेरी सास बहुत पूजा पाठ करने वाली औरत थी, इसलिए वह काम खत्म होने के बाद पूजा करने बैठ जाती थी। इसलिए वह मेरी किसी सवाल का जवाब नहीं देती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि बेचारी को इन बातों के बारे में क्या पता। यह सब तो मुझे मेरे पति ने करने को कहा था, इसमें सास बेचारी को क्या मालूम। लेकिन मुझे मेरे पति की बात सुनकर बहुत हैरानी हुई थी और मैं जानना चाहती थी आखिर इस शर्त के पीछे कौन सी वजह है। अक्सर सोचती थी जब मैं अपने पति की शर्त के मुताबिक 21 दिन तक लहसुन खा लूंगी तो क्या होगा। अक्सर मेरा दिल चाहता था कि इस सवालों का जवाब अपने पति से पूछ लूं, मगर पति का यह सवाल सुनकर खामोश हो जाता था। अब तो मुझे लगने लगा था इस बात के पीछे कोई न कोई राज है जो मेरा पति मुझसे छुपाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि मुझे इस बात का पता चले, तभी तो वह मेरे इस सवालों पर चुप रह जाता था। बल्कि मेरी सास मुझे सवाल का कोई जवाब नहीं देती थी। लेकिन मैं जानना चाहती थी कि ऑफिस के पीछे क्या कहानी होगी, और मैं इस बात में कई दिनों तक उलझी रही। लेकिन फिर एक दिन यह राज मेरे सामने खुल ही गया। एक दिन जब मेरा पति घर पर नहीं था और मैं अपने कमरे से निकल रही थी, तब मैंने अपनी सास के कमरे में से किसी औरत की आवाज सुन ली, जो कि मेरी सास से कह रही थी, तुम अपनी बहू को रोज लहसुन तो खिला रही हो ना। यह सुनकर मेरी सास हंसने लगी और फिर कहा, मेरी बहू मेरे बेटे की हर बात मानती है, क्योंकि उसने अपनी बीबी से कहा है अगर उसने बात ना मानी तो उसे तलाक दे देगा, इसलिए मेरी बहू हमारी बात मान रही है। सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई थी। यह कैसी बात थी? क्या मेरी सास को इस बात के बारे में पता था? क्या यह बात वह जानती थी? लेकिन मेरी सास ने यह बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं अब बात जानना चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ी ताकि यह देख सकूं कि वह कौन औरत है और वह ऐसी बातें क्यों कर रही है। मगर मेरे कमरे में जाने से पहले वह औरत मेरी सास के कमरे से चली गई, जबकि मेरी सास भी ऐसा जाहिर करने लगी जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन मैंने आज सोच लिया था कि सारे हकीकत मालूम करके रहूंगी, इसलिए मैंने अपनी सास के कमरे में जाकर उनसे कहा, वह आपसे जो कुछ भी कह रही थी वह सब मैंने सुन लिया, इसलिए वह मुझसे कुछ छुपाने की वजह साफ साफ बता दे। और यह सुनकर मेरी सास घबरा गई और कहने लगी, क्या तुम कैसी बातें कर रही हो? सास की बातें सुनकर मैंने कहा, माँ, अब मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं खुद ही यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनकर मेरी सास परेशान हो गई और कहने लगी थी, मेरी बात मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगी, लेकिन तुम यह बात अपने पति को नहीं बताना, नहीं तो वह बहुत नाराज होगा। यह सुनकर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, यह बात मैं उसे नहीं बताऊंगी, अगर आप मुझे सब सच सच बता दो। यह सुनकर मेरी सास कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बच्चों के बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैं यह बात करके तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। अब
अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई और मैंने तड़प कर उनसे कहा, क्यों? आखिर मैं क्यों मां नहीं बन सकती हूँ? मुझ में किस चीज की कमी है? यह कहते हुए मैं रो पड़ी, क्योंकि यह सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। तभी मेरी सास अपनी जगह से उठी और मेरे पास आकर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, तुम इसलिए कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बेटे को किसी ने कहा है अगर इसकी औलाद हुई तो उसकी जान को खतरा है। अपनी सास के मुंह से यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं था। मेरे पति तो बिल्कुल सेहतमंद थे, फिर उसने ऐसी बातों पर क्यों यकीन कर लिया? यह सुनकर मैंने अपनी सास से पूछा, क्या यह सब बातें उनसे किसी डॉक्टर ने कहा? यह सुनकर मेरी सास कहने लगी, नहीं, यह बातें मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि किसी और ने कहा था, और अपने इस बात पर इतना यकीन कर लिया। अगर ऐसी ही बात थी तो आपने अपने बेटे की शादी मुझसे क्यों करवाई? मेरी सास कहने लगी, वह शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी थी, मगर मैंने उससे कहा कि तुम शादी कर लो, क्योंकि मैं घर में अकेली रहकर थक गई थी, इसलिए मेरा बेटा ने तुमसे शादी कर लिया। पर माँ, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? और मैं रो पड़ी थी। मुझे अपनी सास बहुत बुरी लग रही थी। जब उन्होंने बताया उनका बेटा शादी नहीं करना चाहता था, तो फिर मेरी जिंदगी क्यों खराब? यह बात मैंने उनसे पूछी तो कहने लगी, मैंने सोचा था कि मैं शादी के बाद तुम्हें समझा दूंगी और तुम बच्चे वाली बात दिमाग से निकाल दोगी, परंतु एक दिन एक औरत ने मुझे बताया, अगर तुम 21 दिन तक अपनी बहू को कच्चा लहसुन खिलाती हो तो जल्दी तुम्हारे बेटे की औलाद हो जाएंगे और तुम दादी बन जाओगी। यह सुनकर मैं हैरान से अपनी सास को देखने लगी। अच्छा, तो यह आइडिया आपका था? और मैं सोच रही थी कि ऐसी बात मेरे पति ने क्यों? इस पर मेरी सास बोली, मैं तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाह रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों की औलाद हो और तुम दोनों खुश रहो और तुम दोनों का घर बस जाए। अपनी सास की बातें सुनकर मुझे याद आया और मैंने कहा, अब यह भी बता दे कि मुझे ऑफिस ले जाने का आइडिया किसका था? इसके पीछे क्या कहानी है? आज मैं सारी रात से पर्दा हटाना चाहती थी, इसलिए सवाल अपने हिसाब से पूछ लिया। मेरी बातें सुनकर वह कहने लगी, नहीं, यह बात तुम्हारे पति के दिमाग में ही आई थी, क्योंकि जब उसने सुना कि बच्चा होने से उसके जान को खतरा है, तब उसने मेरे कहने से शादी तो कर ली, पर उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी, इसलिए वह तुम्हारे माँ बनने के ख्याल को बदलने के लिए और तुम्हें बच्चों का ख्याल ना आए, इसलिए उसने तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने की बात कही। जानकर मुझे हैरानी होने लगी। इस वक्त मेरी सास मुझे कहने लगी, देखो सपना, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है और तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए तुम यह सब बातें मत बताना। ऐसे सुनकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तुम्हें सारा राज बता दिया, इसलिए तुम अब खामोश रहकर लहसुन खाओ। ऊपर वाले ने चाहा तो लहसुन खाने से तुम्हें जरूर ही औलाद होगी और मेरे बेटे को भी कुछ नहीं होगा। यह सुनकर मैं हंसने लगी। मेरी सास कैसे अंधविश्वास वाली बातें कर रही थी। मैं इन सब फालतू बातों पर कैसे विश्वास कर लेती। मैं आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैंने अपनी सास से तो कुछ नहीं कहा, मगर मैंने सोच लिया कि मुझे इनसे बात जरूर करनी है। फिर मैंने हिम्मत करके अपने पति से बात की। पहले तो वो बहुत नाराज हुए, लेकिन फिर मेरी बातें मानने लगे। उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। यह बात उन्हें समझाने में मुझे कई महीनों लग गए और इस दौरान हम एक डॉक्टर के पास भी जाते। आखिरकार एक दिन ऊपर वाले ने मेरी तमाम दुआएं सुन ली और मेरे पति के मन से डर निकल गया और 1 साल के बाद ऊपर वाले ने हमें प्यारा सा बेटा दिया। मेरी सास और पति उसे देखकर बहुत खुश थे और कहने लगे कि किसी के बहकावे में आकर हम लोगों ने कितने सालों तक खुशियों से मुंह मोड़ कर रखा। देर से ही सही, मगर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है।
तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अब प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।